नासा के मुताबिक आज से सिर्फ 14 साल बाद यानी साल 2038 में खतरनाक एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकरा सकता है और टक्कर से पूरी दुनिया खत्म होने की संभावना है। नमस्कार दोस्तों, क्या सच में 12 जुलाई 2038 में क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराएगी और दुनिया नष्ट हो जाएगी? क्या नासा का अनुमान 12 जुलाई 2038 में सही साबित होने वाला है? आइए जानते हैं इस वीडियो में इसकी पूरी सच्चाई क्या है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चिकसुलव इवेंट लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले लगभग 10 से 15 किलोमीटर 6 से 9 मील व्यास वाला एक क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराया था, जो अब मैक्सिको है। इस टक्कर से पृथ्वी पर मौजूद सभी प्रजातियों में से 70% नष्ट हो गई, जिनमें डायनासोर भी शामिल थे। अब बात करते हैं 12 जुलाई 2038 की पूरी सच्चाई क्या है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगर अपोफिस पृथ्वी से टकराता है तो इसके परिणाम भयावह होंगे। सैकड़ों मीटर ऊंची सुनामी लहरें पूरे शहरों को मिटा सकती है, जिससे मानव इतिहास का क्रम हमेशा के लिए बदल सकता है। लेकिन अपोफिस ही एक खतरा नहीं है। 12 जुलाई 2038 को एक और क्षुद्र ग्रह एक बड़ा खतरा पेश करता है। नासा का अनुमान है कि इसके टकराने की संभावना 72% है। इस खतरनाक भविष्यवाणी ने नासा और इसरो दोनों को चेतावनी जारी करने और ग्रहों की रक्षा अभ्यास शुरू करने के लिए प्रेरित किया है। क्षुद्र ग्रह, जिन्हें ग्रह भी कहा जाता है, मूल रूप से अंतरिक्ष में परिक्रमा करने वाले बड़े चट्टान के टुकड़े होते हैं, जिनका व्यास 10 से 20 मीटर से लेकर 100 से 200 किलोमीटर तक होता है। खोजा गया सबसे छोटा क्षुद्र ग्रह सिर्फ 2 मीटर चौड़ा है, जबकि सबसे बड़ा सेरेस 940 किलोमीटर चौड़ा है। ज्यादातर क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट में रहते हैं, जो इन खगोलीय पिंडों से भरा हुआ क्षेत्र है। आरेखों में घनी तरह से भरे हुए दिखाई देने के बावजूद इस बेल्ट में क्षुद्र ग्रहों के बीच औसत दूरी 10 लाख किलोमीटर से ज्यादा है। कभी कभी क्षुद्र ग्रह बेल्ट से बाहर निकलकर पृथ्वी के करीब आ जाते हैं, जो निकट पृथ्वी वस्तु बन जाते हैं। इन एनईओ में क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, अलकापिंड और उल्कापिंड शामिल हो सकते हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह मुख्य रूप से चट्टान और धातु से बने होते हैं। धूमकेतु बर्फ, चट्टान और धूल से बने होते हैं, जिससे उन्हें गंदे स्नोबॉल उपनाम मिलता है। धूमकेतुओं में आमतौर पर दिखाई देने वाली पूंछ होती है और उन्हें नंगी आंखों से देखा जा सकता है, जबकि अधिकांश क्षुद्र ग्रहों को देखने के लिए दूरबीन की आवश्यकता होती है। 2038 में क्षुद्र ग्रह के हमले को लेकर पहली दहशत काफी हद तक निराधार है। इस जानकारी का अधिकांश हिस्सा संदिग्ध सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए प्रसारित होता है, जिससे डर और गलत सूचना फैलती है। वास्तव में कुछ शीर्षकों में उल्लिखित 72% टक्कर की संभावना नासा द्वारा ग्रहों की तैयारी का मूल्यांकन करने के लिए किए गए एक काल्पनिक अभ्यास से उत्पन्न होती है। इस नकली परिदृश्य में यह पता लगाया गया कि यदि 2038 में कोई क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराने की राह पर हो तो मानवता क्या कदम उठा सकती है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने हाल ही में एक क्षुद्र ग्रह के प्रभाव के खिलाफ ग्रह की तैयारी का आकलन करने के लिए एक काल्पनिक अभ्यास किया। निष्कर्ष चिंताजनक थे, जिसमें एक महत्वपूर्ण क्षुद्र ग्रह के पृथ्वी से टकराने की 72% संभावना बताई गई। यह अभ्यास निकट पृथ्वी वस्तुओं द्वारा उत्पन्न जोखिमों को समझने और कम करने के लिए चल रहे प्रयास का हिस्सा था। वाशिंगटन स्थित नासा मुख्यालय में ग्रह रक्षा अधिकारी एमेरिटस लिंडले जॉनसन ने कहा, अभ्यास के लिए इन प्रारंभिक स्थितियों में अनिश्चितताओं ने प्रतिभागियों को विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों पर विचार करने की अनुमति दी। एक बड़ा क्षुद्र ग्रह प्रभाव संभावित रूप से एकमात्र प्राकृतिक आपदा है, जिसके बारे में मानवता के पास वर्षों पहले भविष्यवाणी करने और उसे रोकने के लिए कार्रवाई करने की तकनीक है। टेबल टॉप अभ्यास सारांश में कहा गया, अभ्यास के दौरान प्रतिभागियों ने एक काल्पनिक परिदृश्य पर संभावित राष्ट्रीय और वैश्विक प्रतिक्रियाओं पर विचार किया, जिसमें एक ऐसे क्षुद्र ग्रह की पहचान की गई थी जिसका पहले कभी पता नहीं चला था।
तथा जिसके प्रारंभिक गणना के अनुसार लगभग 14 वर्षों में पृथ्वी से टकराने की 72% संभावना थी। सटीकता से कहें तो 12 जुलाई 2038 14.25 वर्ष चेतावनी समय को पृथ्वी से टकराने की 72% संभावना है। हालांकि नासा ने कहा कि यह प्रारंभिक अवलोकन क्षुद्र ग्रह के आकार, संरचना और दीर्घकालिक प्रक्षेप पथ को सटीक रूप से निर्धारित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। पृथ्वी की प्रमुख कमियों के बारे में बात करते हुए सारांश में बताया गया, निर्णय लेने की प्रतिक्रिया और जोखिम सहनशीलता को नहीं समझा गया है। इसके अलावा संभावित खतरों के बारे में समय पर वैश्विक समन्वय की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है। क्षुद्र ग्रहों के किसी भी प्रभाव के लिए स्पष्ट आपदा प्रबंधन रणनीतियों की कमी विशेष रूप से चिंताजनक है। इस अभ्यास में नासा के डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट मिशन से प्राप्त जानकारी का उपयोग किया गया, जिससे पता चला कि एक अंतरिक्ष यान गतिज प्रभाव बनाकर किसी क्षुद्र ग्रह का मार्ग बदल सकता है। भविष्य में क्षुद्र ग्रहों के प्रभाव से पृथ्वी की रक्षा करने में यह तकनीक एक बड़ा कदम है। नासा खतरनाक हो सकने वाले क्षुद्र ग्रहों का बेहतर पता लगाने की आवश्यकता के जवाब में एक NEO सर्वेयर विकसित कर रहा है। इस अंतरिक्ष दूरबीन की अवरक्त क्षमता इससे पृथ्वी के निकट स्थित अधिकांश खतरनाक वस्तुओं का पता लगाने में सक्षम बनाती है, इससे पहले कि वे चिंता का विषय बन जाए। क्षुद्र ग्रहों से जुड़े जोखिमों का मूल्यांकन करने और उन्हें कम करने की हमारी क्षमता में सुधार के लिए NEO सर्वेयर को जून 2028 में लॉन्च किया जाना है। तो दोस्तों, अब तो 12 जुलाई 2038 में ही देखा जाएगा कि इस जानकारी में कितनी सच्चाई है। अब आप इस पर क्या कहना चाहोगे, कितनी है सच्चाई, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।